श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि ये श्रावण का महीना है और अधिक मास होने के कारण इस बार ये श्रावण का महीना पूरे 2 महीनों तक चलने वाला है। उसी के साथ में दोस्तों अभी श्रावण महीने का पहला सोमवार भी नहीं आया है और जो पहला सोमवार आ रहा है वो 10 जुलाई 2023 को आ रहा है। देखिए, इस दिन बहुत बड़ा महासंयोग बन रहा है। आप ये कह लो 19 साल बाद ऐसा महासंयोग बन रहा है, क्योंकि अधिक मास का जो सावन सोमवार है वो 19 साल बाद ही आ रहा है। तो दोस्तों, ये सावन का पहला सोमवार 10 जुलाई को, साथ ही में इस दिन अष्टमी तिथि मतलब की सोमवार की अष्टमी। तो अब आप खुद समझ लो कि सोमवार की अष्टमी तो है ही, साथ ही में सावन सोमवार का पहला व्रत है। तो इसका कितना बड़ा महत्व होगा और ये कितना बड़ा महासंयोग है। इसीलिए दोस्तों, हम जो आपको इस उपाय में इस वीडियो में जो उपाय बताने जा रहे हैं, या जो हमने आपको पहले उपाय में जो भी उपाय बताए हैं, वो आपको जरूर करना है सोमवार की अष्टमी के दिन। आप हर दिन जो उपाय करते हैं उसका एक अलग महत्व होता है, और जब आप सोमवार की अष्टमी के दिन, श्रावण सोमवार के दिन पर अगर कोई उपाय करेंगे तो आपको बहुत ही बड़ा और विशेष फल यहाँ पर प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हम आप लोगों को इस श्रावण महीने के सोमवार के पहले सोमवार की अष्टमी को जो उपाय करने हैं वो हम आप लोगों को अच्छे से समझा देते हैं, और आप इन उपाय को जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले उपाय के बारे में बात करते हैं दोस्तों। इस उपाय को आपको जब करना है जब आपके जीवन में बहुत ज्यादा तकलीफें हो, बहुत ज्यादा दुख और कष्ट हो, और आप हार चुके हो, आपने लोगों के सामने हाथ फैला लिए हो, कोई आपकी मदद तक नहीं कर रहा है, तो उस स्थान पर अब आपको ये वाला उपाय करना चाहिए। श्रावण महीने की सोमवार की अष्टमी 10 जुलाई 2023 को है। उसी दिन प्रातःकाल सुबह सुबह आपको यह उपाय करना है। इस उपाय में आपको 5 बेलपत्री लेना है। कितनी? 5 बेलपत्री। एक जल का पात्र लेना है और एक दूध का पात्र लेना है। मतलब एक दूध का छोटा सा जो भी पात्र हो, आपको उसमें शुद्ध देसी गाय का दूध भर लो, उसके बाद में 1 लोटा जल भर लो, 5 बेलपत्री रख लो अपने साथ में। सोमवार की अष्टमी के दिन, श्रावण महीने के पहले सोमवार 10 जुलाई को पहुंच जाओ शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है वो आप लोग ध्यान से सुनिए। देखिए, सबसे पहले अपनी 5 बेलपत्र भगवान शिव जी पर चढ़ा दो। कितनी बेलपत्र? जो आप 5 बेलपत्र लेकर गए हो ना, एक साथ जमाओ इन्हें। जमाने के बाद शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दो। कर दिया आप लोगों ने? अब इन्हीं शिवलिंग के ऊपर, इसी शिवलिंग के ऊपर, इन्हीं 5 बेलपत्र के ऊपर आपको एक हाथ में अपना दूध का पात्र पकड़ना है और सीधे हाथ में अपना जो है यहाँ पर जल का पात्र पकड़ना है। दोनों पात्रों को शिवलिंग के ऊपर करना है और एक धारा से बराबरी के साथ में 2 धारा से आप लोगों को यह जल समर्पित करना है। मतलब एक से आपको दूध की धारा समर्पित करनी है और एक से आपको जल की धारा समर्पित करनी है, ठीक है। और जैसे ही आपकी धारा पूरी समाप्त हो जाए, समर्पित हो जाए, पूरा दूध और जल एक साथ समर्पित करना है, अलग अलग समर्पित नहीं करना है। दोनों हाथों में एक में दूध पकड़ और एक में जल पकड़कर दोनों एक साथ समर्पित करना है शिवलिंग के ऊपर। फिर समर्पित करने के बाद आपको भगवान शिव जी से अपने मन की कामना प्रार्थना कर लेना है, ठीक है। आपकी मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण हो जाएगी। उसके अंदर दोस्तों, इस सोमवार की अष्टमी के दिन, श्रावण महीने के पहले सोमवार को 108 सामग्री चढ़ाने का बहुत ही विशेष महत्व होता है। और 108 सामग्री वो कौन सी होंगी वो भी आप लोग सुन लीजिए। देखिए, आप सबसे आसान जो है 108 चावल के दाने ले सकते हैं। कितने? 108। ये जो भी 108 सामग्री हम आपको बता रहे हैं, आपको अपने घर से गिनकर लेकर जानी है, ना कि मंदिर में बैठकर गिनना है ना। तो अपने घर से आप या तो 108 चावल के दाने रख सकते हो, या 108 सरसों के फूल रख सकते हो, या 108 गुलाब की पंखुड़ियों को रख सकते हो, या 108 हरे मूंग के दाने रख सकते हो, या 108 बेलपत्री रख सकते हो, या 108 सफेद फूल रख सकते हो जो भगवान शिव जी पर समर्पित होते हैं, ठीक है। या 108 वो सामग्री रख सकते हो जो भगवान शिव जी पर समर्पित होती है। कोई भी सामग्री लेकर जाओ 108 और भगवान शिव जी पर उसे समर्पित करो। देखो, श्रावण महीने का पहला सोमवार है, सोमवार की अष्टमी है, तो यह 108 सामग्री अगर आप लोग एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर समर्पित करोगे तो दोस्तों आप विश्वास मानो, आप कुछ भी मत बोलो भगवान शिव जी से, तो भी आपको इतना कुछ प्रदान करेंगे जितने की आपने कल्पना भी नहीं करी होगी, है ना। आप चाहे तो एक साथ भी समर्पित कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर इस सोमवार की अष्टमी दिन एक एक करके वह 108 सामग्री अगर आप लोग एक एक करके समर्पित कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलो कि आपको वो मिलने वाला है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी, ठीक है। ये बात सिर्फ कहने की नहीं है, इससे लोगों ने अनुभव किया है, लोगों को मिला है, तभी हम आपको जाके ये सारी बातें और ये उपाय बता रहे हैं ना, कि इस उपाय को करने के बाद आपको लाखों नहीं करोड़ों गुना फल मिलता है। तो चलिए आप बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, इस दिन आप लोगों को एक उपाय विशेष रूप से करना है, और इस दिन से शुरू करके, या जब से भी आप इस उपाय को शुरू कर रहे हैं, तो इस श्रावण महीने के पहले सोमवार से इस उपाय को शुरू करके आपको पूरे श्रावण महीने में करना है ना। मतलब 31 अगस्त तक करना है। ये उपाय गमले वाला है, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की कथा में बताया, बिल्कुल नया उपाय है, और ये उपाय सिर्फ श्रावण महीने का है। तो इस उपाय में आपको करना क्या है? श्रावण महीने के पहले सोमवार से और सोमवार की अष्टमी के दिन से अपने घर में आपका जो भी एक गमला हो, जिस गमले में कोई पौधा लगा हुआ हो, थोड़ा सा वो बड़ा हो, तुलसी के पौधे को छोड़कर आप किसी भी पौधे के नीचे ये उपाय करें। आपको करना क्या है? सोमवार के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह आपको उसी गमले के पास में आना है जिस गमले में आप ये उपाय कर रहे हैं। आपके घर में जो भी गमला हो, जिसमें जो भी वृक्ष पौधा लगा हुआ हो, बड़ा नहीं होना चाहिए, पौधा ही होना चाहिए, हुआ है ना। उसी गमले के अंदर या एक कोई भी आपके घर में जो क्यारा हो, उसमें भी आप ये उपाय कर सकते हैं। उसी गमले के अंदर, उसी क्यारे के अंदर एक छोटा सा शिवलिंग बनाना है।
वहीं की उसी की मिट्टी के साथ, अलग से मिट्टी नहीं लाना है, उसी में थोड़ी सी मिट्टी वहीं के वहीं उठाना है और वहीं के वहीं गोल गोल अपना आकार बना लेना है, शिवलिंग को आकार दे देना है। जलाधारी नहीं बनाना है, मात्र शिवलिंग बनाना है। शिवलिंग बनाने के बाद आपको उस शिवलिंग का जल से अभिषेक करना है। जल से अभिषेक करने के बाद उसकी पूजन अर्चना करना है। पूजन अर्चना करने के बाद 15 से 20 मिनट रुकना है। 15 से 20 मिनट के बाद उस शिवलिंग को वहीं के वहीं विसर्जित कर देना है। थोड़ा सा अलग से शुद्ध जल रखना और 15 से 20 मिनट बाद उसी जल को वहां पर समर्पित कर देना है, जिससे कि वो जो शिवलिंग है उसका विसर्जन वहीं के वहीं हो जाए। ठीक है, इसी प्रकार से आपको रोज जो है इस उपाय को करना है। श्रावण के महीने में आपको वो मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में, जो कि आपको इस सोमवार के अष्टमी के दिन करना है या इस श्रावण के सोमवार को करना है ना। इस दिन आप लोगों को शाम के समय एक बहुत ही विशेष उपाय है जो कि आप लोगों को जरूर करना है। सोमवार के दिन शाम के समय 3 जगहों पर इस दिन आप लोगों को दीपक लगा कर आना है। देखिए, सोमवार का दिन भी है, सोमवार की अष्टमी भी है, श्रावण का पहला सोमवार भी है, तो इसीलिए इन 3 जगहों पर दीपक लगाने का इस दिन आपको बहुत ही विशेष फल मिलेगा। इसके लिए आपको इस दिन सोमवार की शाम के समय प्रदोष काल में 3 दीपक तैयार करने हैं, आटे के, गुड़बाती के, शुद्ध देसी गाय के घी के। ठीक है, 3 दीपक आपने तैयार किए, अपनी थाली में इन तीनों दीपकों को रख लो और अपने घर से निकलो। घर से निकलने के बाद सबसे पहले आपको जाना है किसी भी बड़े वाले बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर अपना पहला दीपक जला दो। ठीक है, पहला दीपक जला दिया आप लोगों ने, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अपनी झोली फैलाकर भगवान से जो मांगना है वो मांग लो। फिर उठकर अपना दूसरा दीपक लेकर जाओ किसी भी बड़े वाले पीपल के वृक्ष नीचे, वहां पर जाकर अपना दूसरा दीपक जला दो, है ना। वहां पर भी झोली फैलाकर भगवान से प्रार्थना कर लो। फिर वहां पर दीपक जलाने के बाद तीसरे वृक्ष नीचे आओ, जो कि है आंवले का वृक्ष। अगर आपके घर के आसपास आपको उस समय आंवले का वृक्ष ना मिले तो शमी के वृक्ष के नीचे भी आप ये वाला दीपक लगा सकते हैं। मात्र तीसरा वाला जो दीपक है, इसमें आपको ये 2 ऑप्शन है, या तो आप मतलब आंवले के वृक्ष नीचे लगा लो या तो शमी के वृक्ष नीचे लगा लो। ठीक है, तो वहां पर भी तीसरा दीपक लगाकर अपने झोली फैलाकर भगवान से जो मांगना हो वो आप मांग लो। मात्र इन 3 जगहों पर आप इस दिन शाम के समय दीपक लगाकर देखो और भगवान से प्रार्थना करके देखो, आपको वो चीज जरूर मिलेगी, वो भी श्रावण के महीने में। इस श्रावण के महीने में जो आप उपाय कर रहे हो ना, उसका फल आपको ज्यादातर यही चांसेस है कि इसी श्रावण के महीने में मिलेगा, अगर आपने पूरे मन और पूरे विश्वास से इस उपाय को, किसी भी उपाय को किया होगा तो, है ना। उसके बाद दोस्तों, इस श्रावण के महीने में एक उपाय बहुत ही ज्यादा विशेष है, जो कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए कर सकते हैं। इस उपाय में आपको प्रातःकाल सुबह सुबह 1 चावल का दाना और 1 बेलपत्री लेना है और पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। कितनी? 1 चावल का दाना और 1 बेलपत्री। और शिव जी के मंदिर पहुंचकर क्या करना है, अपनी वह बेलपत्री निकालना है। पहले अपनी पूजा अर्चना कर लेना, शिव जी पर जल चढ़ा देना, बेलपत्र, फूल वगैरह जो आप लेकर आए वो पहले चढ़ा देना। और उपाय के लिए 1 चावल का दाना और 1 बेलपत्र अलग से रखना। ठीक है, रखने के बाद शिव जी के पास में बैठना। बैठने के बाद क्या करना है आप लोगों को कि 1 बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती पर तो आपको रखना है 1 चावल का दाना जो आप लेकर आए हैं, और 1 चावल का दाना बीच वाली बड़ी पत्ती पर रखकर इस बेलपत्री को आपको चढ़ाना है भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर। ठीक है, भले ही वो चावल का दाना फिर नीचे गिर जाए, उससे दिक्कत नहीं है, पर आपको अपने हाथों से उस बीच वाली बड़ी पत्ती पर उस चावल के दाने को रखकर ही भगवान शिव जी पर समर्पित करना है। फिर भले ही वो नीचे भी गिर जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब शिवलिंग की जलाधारी पर गिर जाता है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको अपने तरीके से बस इस तरीके से इसको समर्पित करना है। समर्पित करने के बाद भगवान से प्रार्थना करो, अगर आपके शरीर में रोग कष्ट है, बीमारी है, उसके प्रार्थना करो। कुछ चीज आपको चाहिए जो इसके लिए आप बहुत प्रयास कर रहे हैं, वो उसकी कामना करो, आपको उसमें सफलता जरूर मिलेगी। अब दोस्तों, जो अगला उपाय हम आपको बता रहे हैं सोमवार की अष्टमी का, इस श्रावण महीने की सोमवार तिथि का, अष्टमी तिथि का, ये बहुत ही ज्यादा विशेष है। और इस उपाय करने के बाद आपका जो भी काम होगा, जो भी बड़ा काम होगा, जो भी छोटा काम होगा, उसमें आपको सफलता मिलेगी और जो आप चाहोगे वो आपको मिलेगा। इस उपाय को करने के लिए आपको एक नई कटोरी लेनी है जिसका आपने अभी तक उपयोग नहीं किया है। नई कटोरी लेकर आपको करना क्या है, उसी नई कटोरी के अंदर शुद्ध देसी गाय का दूध डालना है। क्या डालना है? शुद्ध देसी गाय का दूध डालना है। दूध डालने के बाद उसी दूध के अंदर 1 बेलपत्री डालना है, एक अच्छी सी बेलपत्र डाल लेना है ना। बेलपत्री डालने के बाद पहुंच जाना है आपको भगवान शिव जी के मंदिर में। कब? सोमवार की अष्टमी के दिन, प्रातःकाल सोमवार के दिन सुबह सुबह, है ना। पहुंचने के बाद आपको करना क्या है कि शिव जी की शिवलिंग के ऊपर इसी बेलपत्र के सहारे बूंद बूंद करके शिव जी पर जल चढ़ाना है। उस कटोरी से शिव जी के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर जल नहीं, मतलब वह दूध नहीं चढ़ाना है, शुद्ध देसी गाय का दूध, है ना। आपको उस बेलपत्री को बार बार डुबो डुबो कर उसी दूध की कटोरी के अंदर उसे शिवलिंग के ऊपर कर देना है, जिससे कि उस बेलपत्री में से बूंद बूंद करके जो है दूध टपकता जाएगा। तो आपको इसी प्रकार से उस पूरी कटोरी के दूध को आपको उसी बेलपत्र के सहारे बूंद बूंद करके शिव जी पर आपको चढ़ा देना है ना, सिर्फ उस बेलपत्र के सहारे। और जैसे ही वह पूरा दूध आपका बेलपत्र के सहारे बूंद बूंद करके शिव जी पर चढ़ जाए तो उस बेलपत्री को आप चढ़ा देना माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर, अपनी मनोकामना को करते हुए। जिस काम में आपकी रुकावटें आ रही हो, काम नहीं हो पा रहा है, उस काम को मनोकामना बोलते हुए। और डंडी का मुख रखना आप लोग जलाधारी की तरफ, जहाँ से जल नीचे गिरता है उस तरफ, है ना। जब आप इस बेलपत्री को माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर, मतलब जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में आप समर्पित कर रहे हो, करके देखिए आपको वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। और इस उपाय को करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप कर सकते हैं, या तो महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं और अच्छा होगा, है ना। उसके बाद दोस्तों आप बात करते हैं उस उपाय के बारे में जिस उपाय को करने से आपकी किसी भी प्रकार की जो रोग और बीमारी है उससे आपको छुटकारा मिलेगा। भले ही वो कैंसर जैसी रोग और बीमारी ही क्यों ना हो, आपको उससे छुटकारा जरूर मिल जाएगा। तो इस उपाय को आपको करना है
अपने शरीर के रोग और बीमारी को दूर करने के लिए। आपके शरीर में जितनी भी प्रकार की रोग और समस्याएं वो सब कुछ इस उपाय को करने के बाद ठीक होंगी, है ना। किडनी में दिक्कत हो, लिवर में दिक्कत हो, कैंसर की कोई बीमारी हो या आपके शरीर में कोई भी रोग हो, वो सब कुछ ठीक होगा। करना क्या है इस उपाय में? इस उपाय में आपको एक नाम याद रखना है, नंदीश्वर महादेव। क्या रखना है? नंदीश्वर महादेव। और सोमवार की अष्टमी दिन, सोमवार के दिन, श्रावण महीने के पहले सोमवार को एक दूर्वा और एक बेलपत्र और एक लोटा जल अपने साथ में लेकर जाना है, ठीक है। शिव जी के मंदिर पहुंचना है। शिव जी के मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको नंदीश्वर महादेव के नाम से शिव जी की शिवलिंग के ऊपर एक दूर्वा समर्पित करना है। कितनी? एक दूर्वा समर्पित करना है, ठीक है। उसके बाद में एक दूर्वा समर्पित करने के बाद शिवलिंग के ऊपर वही दूर्वा के साथ में ही एक बेलपत्री आपको समर्पित करना है। कर दिया आप लोगों ने? करने के बाद अपना वह एक लोटा जल निकालो और नंदीश्वर महादेव के नाम से एक धारा से धीरे धीरे करके जो है वह जल भगवान शिव जी पर आप लोग समर्पित कर दो, ठीक है। समर्पित आप लोगों ने कर दिया। जैसे ही आप लोगों का वह जल समर्पित हो जाए पूरा, तो उसके बाद वह जो जल बहता हुआ जलधारी से नीचे कर रहा होगा, उसी जल को थोड़ा सा आप लोग जलधारी से झेल लो, ठीक है। भले ही एक बूंद या कितना ही हो उतना आप लोग झेल लो। झेलने के बाद उसे अपने घर लाओ। घर लाने के बाद इस जल का आचमन आधी से भी आधी चम्मच उस व्यक्ति को कराओ जिस व्यक्ति के शरीर में रोग और बीमारी है, ठीक है। जिस व्यक्ति के शरीर में किसी भी तरह की बीमारी चल रही है उसको आप इस जल का आचमन कराओ। कुछ ही समय के अंदर उसकी बीमारी में आपको अंतर देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अब हम कुछ ऐसी बातें आपको बताते हैं जो कि आप लोगों को इस श्रावण सोमवार में विशेष रूप से ध्यान रखनी है ना। देखो, श्रावण सोमवार में आप लोगों को शिवलिंग के ऊपर किस तरीके से जल चढ़ाना चाहिए, खड़े होकर चढ़ाना चाहिए या बैठकर चढ़ाना चाहिए। देखिए, शिवलिंग दो प्रकार की होती है। एक वो शिवलिंग होती है जिसमें जलाधारी नहीं होती है, मतलब जलाधारी जमीन पर ही होती है। एक वो शिवलिंग होती है जो कि डमरू के आकार की होती है, जो कि ज्यादातर होती है जिसमें जलाधारी होती है, ठीक है। तो वो शिवलिंग जिसमें जलाधारी जमीन की तरफ है, मतलब जमीन में ही है, तो उस शिवलिंग की पूजा आपको बैठकर करनी चाहिए या बैठकर जल चढ़ाना चाहिए, ठीक है। कौन सी वाली? जिसमें जलाधारी जमीन पर होती है। उसके बाद में दोस्तों वो शिवलिंग जो कि एक डमरू के आकार की होती है, जिसमें पहले नीचे कुछ हिस्सा रहता है, फिर उसके बाद जलाधारी बनी होती है, फिर शिवलिंग रखा हुआ होता है। तो वो वाले शिवलिंग का जो है आप लोगों को खड़े होकर जल से अभिषेक करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यही सारे उपाय थे जो कि आपको इस सोमवार के अष्टमी के दिन करना है। आप जरूर कीजिए। कोई भी आपको समस्या आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।